डॉक्टर तेजपाल सिंह चावला ते धर्मपत्नी हरबंस जी का आप जी ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। दास की कविता इंटरनेशनल एल्डर्स अब्यूज़ अवेयरनेस डे ते है और ये कविता दास के जो 50 साल का तजर्बा है एज फैमिली फिजिशियन जो अमृतसर निवासियों की सेवा की है 1950 तो 2000 तक, वो इस कविता के विच उसका निचोड़ है। और जो इंसीडेंट उन्हें बजुर्गों ने हड्ड बीतियाँ अपनियां दसियां हैं, मेरे नाल सांझियां कीतियां, वो मैं इस कविता के विच परोईयां, जो मैं आप जी नूं विच कविता के विच ही आप जी नूं उन्हां दा वेरवा देंगा। तो दास की कविता प्रवान करो। असीं दोवें आप जी की नज़र करते हैं कि हा ओ समा सी जद असी जवां सी, कर दे सी मोहरी साडी हांसी, बच्चे सी रहिंदे साडी ताबा, हस हस कहंदे पापा प्यारे पापा, मामा प्यारे मामा, घर जद आउंदे थके थकाए, खुश होए कहंदे मापे घर आए। रात दिन असी अरदास च रहिंदे, कोई संकट ना साडे बच्चे पैंदे, रात दिन परवरिश लई एक कर देंदे। कि हा ओ समा सी जद असी जवां सी, कर दे सी मोहरी साडी हांसी, हर साडा बोल जिवें वजदा सी ढोल, सिवा हां जी दे ना सुनदे सी होल। बुढ़ापे ने दर साडे दस्तक जद दित्ती, मन कंबिया जिवें भूकंप सी आया। बुढ़ापे ने दर साडे दस्तक जद दित्ती, दिल हिलिया जिवें ज़लज़ला आया। बच्चियां ने साथों किनारा पाया, वल साडे ना फिर फेरा ना पाया। रात दिन असी आस च रहिंदे, कुछ पल कोल साडे बच्चे बहिंदे। ऐसा समय ने पलटा खाया, ऐसा समय ने पलटा खाया, रंग माया दा बच्चियां चढ़ आया। कई मापे सुनदे ने बोल कबूल, कई सहंदे ने मेहने अतोलों अतोल। मैं इत्थे आप जी नूं ये बेनती करांगा कि ये वो बजुर्ग हैं जिहड़े अनऑर्गेनाइज सैक्टर ते हैं, उन्हां दी पेंशन कोई नहीं है, वो बच्चियां ते भारू हैं, बच्चे उन्होंने एब्यूज़ बदतमीज़ी नाल पेश आउंदे हैं। वो उन्हां दी जो हड्ड बीतियां जो मैंने उन्होंने अपने कन्ना मैनू इस इन्हां कन्ना नाल सुनियां हैं, वो मैं आप जी की नज़र कर रहा हूँ। कई मापे सुनदे ने बोल कबूल, वर्बल अब्यूज़, कई सहंदे ने मेहने अतोलों अतोल, इमोशनल अब्यूज़। कई बेवा मावा सहंदियां जबर अबोल, कई बापू पींदे ने घुट कुसुन मुके खोल, कई बेवा मावा। दास इस संबंध में आप जी ने हड्ड बीत एक सच्ची घटना सुना नज़र करना आप दी। उस विधवा माँ बेचारी मेरे को एज ए फैमिली फिजिशियन अपना दिल को दुख दसदी है, कहती है डॉक्टर साहब देखो एक पुत्र आउंदा है, मैनू चूंडियां वढ़दा है कुटदा है कि मकान ये मेरे ना कर दे, दूजा कहता मेरे ना कर दे, मैं की करा, जे मकान दे देंगे तो मैं कित्थे जावांगी। मैं क्या भैन जी तुसीं ये मकान बेच के ते अपने बैंक जमा करा देना और इंटरस्ट अपने रह के तुसीं किराया दे के मकान कोई
छोटा जिहा कमरा लै लैना, उत्थे रह लैना, गुरुद्वारे जाके दरबार साहब असी लंगर छकना, मत्था टेकना। तो उन्हें मकान बेच दिता, 20,000 मिलिया, 2 वैड उन्होंने मिले 10,000 दे। वो अपनी बेटी नूं दे आई ताकि पुत्र किते उहदे कोलों खो ना लें। अगले दिन माँ उन बच्चे बेटी को लैन गई, बेटी ने धक्का दे के तो कह देता, मैं जा माँ, मेरे को कोई नहीं हैगे। मैं सुन के हैरान हो गया कि बेटी भी धोखा दे सकती है इस तरह। मैं क्या फिर कहती हूँ डॉक्टर साहब मैं बचना नहीं हैगा, मैं नहीं बचना। मैं क्या बेटा भैन मरना नहीं हैगा, तुसी तुहानूं मैं पिंगलवाड़े जिसका मैं फैमिली फिजिशियन हाँ भगत सिंह होरां दा, मैं तुहानूं उत्थे दाखिल करा देंगा, तुसी उत्थे परमानेंट रहना, उत्थे आराम नाल लंगर छकना और दरबार साहब जाके अपना वक्त बिताना, कीर्तन सुनना। कहती पर अगले दिन खबर आ गई कि कौलसर गुरुद्वारा साहब का जिहड़ा सरोवर है उस दे विच उसने अपनी आत्म हत्या कर ली। इस तरह ही दूसरी घटना है जो मैं आपकी नज़र कराँगा। एक बुजुर्ग, सच्ची घटना है, मेरे को आया, मेरे चैंबर च बैठे तो रोई जावे। मैं की गल पाई जी, क्यों रो रहे हो? कहते आ देखो मेरे कसून मारे, मेरे पुत्र ने आ देखो रोड़ा बने है। मैं वेख्या वाकई ठीक है। मैं कि क्यों कसून क्यों मारिया उन्हें? कहते मैं 5 रुपए साबन वास्ते मंगे सन, मैं लीड़े धोने सन अपने। मैं क्या तेन पेंशन मिली सी, वो पेंशन कितने है? कहते जो पेंशन मिली तो मेरे को आ गए, वो कहते ने पापा इनू कंप्यूट करवा के मैनू अद्धे मैनू दे दिओ, अद्धे इन्होंने दे दिओ भरा नूं, असीं मकान या होर अपने बिजनेस च पाना हैगा। तो मैं आख्या मेरे दे शेर वर्गे पुत्र ने मैं इन्होंने दोवां च वंड दिते। मैं पाया जी 3 हिस्से कर दे ताकि अज तेन साबन वास्ते 5 रुपए ना मंगने पैंदे। सो ये सच्चियाँ घटनावां हैं जो बतौर फैमिली फिजिशियन अमृतसर इन्हां कन्नां नाल दास ने सुनिया हैं। कई मापे सुनते ने बोल कबोल, कई सहंदे ने मेणे अतोलों अतोल, कई बेवा मावा सहंदियां जबर अबोल, कई बापू पींदे ने घुट कुसुन मुके खोल। हल इस दुर्गत दा इको ही दिसदा, देश पर हर शहर कम्यून सजदा, पीड़ित बिरद जा इस विच वसदा, सार पिंड अपने दी स्वयं लैंदा, रुझिया होया बिरद खुशहाल रहिंदा। ये इस करके मैं ये कम्यून बारे गल कीती है कि मैं ओल्ड एज होम दे बारे जिस करके तन मैं ਇਹਦਾ वाक़या भी सच्चा सुना देना हाँ। उदों डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रोटरी वालों सा मैं रैकी कर रहा सा, तो उत्थे एक बजुर्ग ओल्ड एज होम गया। मैं पाया जी ने पूछा की हाल है पाया जी? कहते ने आ सुनो, उन्होंने ज़ुबानी सुनो। उन्होंने फरमाया सुबह होती है शाम होती है डॉक्टर चावला, उम्र इसी कमरे में तमाम होती है। और सच्ची मुच्ची जानो कि वो पुबा मार के रो पिया। कहता डॉक्टर साहब मैं किन्नियां अखबारां पढ़ चुका, मैं टीवी मैनू खाण नूं पैंदा पिया। और शुक्र है तुसीं आए हो, तुहाडे दर्शन होए। 2 गल्लां मैं तुहाडे नाल कीतियां। सो मैं क्या आप जी नूं मैं वायदा करना हाँ रोटरी क्लब वालों कि मैनू ज़मीन अगर लीज़ की गवर्नमेंट वालों मिल जाती है तो असी उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर प्लैनिंग करके एक सीनियर सिटीजन होम बना विलेज बनावांगे। रोटरी विलेज उसका नाम होएगा और उत्थे बजुर्ग रहेगा, रहणगे, आप विच गलबात भी करनगे, पिंड की सार भी लैणगे। वो दास की कविता है, वो प्रवान करो। हल इस दुर्गत दा एको ही दिसदा, देश पर हर शहर कम्यून सज सजदा, पीड़ित बिरद जा इस विच वसदे, जबर बच्चियां दे तो बचे रहंदे,
ਸਾਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਵੈਮ ਲੈਂਦੇ, ਰੁਚੇ ਹੋਏ ਬਿਰਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਬਲ ਮੂਤਰ ਬਦਬੂ ਭਰੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ। ਜਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਰ, ਜਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰ, ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ। ਸੇਵਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਬਦਬੂ ਭਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਅਤ ਕਠਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਹਲ ਇਸ ਦੁਰਗਤ ਦਾ, ਹਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੌਸਪੀਸ ਸਜਦਾ। ਸੰਧਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਅਨਮੁਕਵੀਂ ਰਾਤ ਅਨਖੁਲਵੀਂ ਨੀਂਦ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ। ਬਾ ਆਰਾਮ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ ਬੰਸ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੌਸਪੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਓਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਗਾਉਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਵਿਲੇਜ ਫਾਰ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਪੀਪਲ, ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, 2010 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ, ਆਈ ਐਮ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਪੋਇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੋਇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ PMO ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ, ਪੂਰੀ ਅਮਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ 20% ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 20% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੜਕ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਇਹ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੜਕ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਔਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੀ